नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का चार्ट ऑफ द वीक की इस नई सीरीज़ में। दोस्तों हालांकि ये पुराने चैनल पर हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया करते थे, नए वाले चैनल्स में मैंने इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं किया है। कभी कभार वीडियोस आती है, कभी कभार चार्ट ऑफ द वीक के ऊपर वीडियोस नहीं आती, तो उसके लिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आगे से मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि हर हफ्ते चार्ट ऑफ द वीक में आपके लिए कुछ ऐसे चार्ट ढूंढकर निकाल कर मैं आपको इस सामने दोस्तों यहाँ पर प्रस्तुत करूँ, ताकि मेरी वीडियो से आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर पाओ। मेरी वीडियो से दोस्तों आप स्टॉक मार्केट के बारे में जितना मैं जानता हूँ वो मैं यहाँ पर आपको फ्री में सिखा सकूँ। आज बात करेंगे दोस्तों एक मल्टी बैगर चार्ट के बारे में। ये स्टॉक पहले भी मल्टी बैगर हो चुका है, पहले भी इसने ब्रेकआउट के बाद 10 गुना रिटर्न दिया था। एंड आप सब लोग जानते हो कि जब भी कोई स्टॉक 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना रिटर्न दे देता है, फिर उसके बाद वक्त आता है करेक्शन का। अब वो करेक्शन दो तरह की होती है, ये बात भी दोस्तों आपको याद रखनी है कि जब भी कोई स्टॉक 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना रिटर्न दे देता है, फिर उसके बाद जो करेक्शन चलेगी वो टाइम वाइज कम से कम 4-5 सालों तक भी चल सकती है, 10 सालों तक भी चल सकती है। एंड प्राइस वाइज की हम बात करें तो अपने हायर लेवल से वो स्टॉक 40% भी गिर सकता है, 70% भी। कई सारे स्टॉक ऐसे होते हैं दोस्तों जो 10 गुना, 20 गुना होने के बाद अपने हायर लेवल से 40% से लेकर 70% की करेक्शन लेते हैं। एंड वो करेक्शन लेने में उसको कम से कम 4-5 सालों का एंड मैक्सिमम 8-10 सालों का भी वक्त लगता है। तो ऐसे चार्ट, ऐसे स्टॉक दोस्तों जो पहले भी मल्टी बैगर रिटर्न इन्वेस्टरों को दे चुके हैं, एंड ऐसे चार्ट में वापस से ब्रेकआउट होने की संभावनाएं मंथली चार्ट के ऊपर बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री वापस यहाँ से रिपीट होने वाली है। अब जो भी लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उनको ये बात ज़रूर पता होगी कि टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों सबसे पहले हमें एक बात सिखाई जाती है, और वो कहावत ये है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि इतिहास में पहले जो हो चुका है उसको दोस्तों हम एनालाइज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हमें यही सिखाया जाता है कि पहले हिस्ट्री को एनालाइज करो। हिस्ट्री में ऐसे ऐसे पैटर्न बन चुके हैं एंड ऐसा पैटर्न वापस हमें वर्तमान में बनता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो हो चुका है फ्यूचर में भी उसके होने की संभावनाएं, ये शब्द याद रखना दोस्तों कि फ्यूचर में उस चीज़ के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये एक टायर स्टॉक है। टायर स्टॉक के बारे में दोस्तों हम सबसे पहले साइकोलॉजिकली समझे तो 2020 की करेक्शन के बाद सारे टायर स्टॉक ऊपर तो ज़रूर आए, इसने ब्रेकआउट भी दिए डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर भी ब्रेकआउट्स दिए, रिवर्सल के भी काफ़ी अच्छे संकेत हमें वॉल्यूम के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर देखने को मिले। लेकिन हुआ क्या कि ऑलमोस्ट 1.5 सालों तक फिर से टायर स्टॉक करेक्शन में चले गए। एंड 2 महीना पहले दोस्तों जो हमारे यहाँ करेक्शन चल रही थी, ये वाली करेक्शन में सारे टायर स्टॉक काफ़ी गंदे तरीके से गिरे। मतलब कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जिसने डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर जो रेंज बनाई थी उस रेंज का भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि जब भी किसी रेंज का ब्रेकडाउन आता है, जब भी किसी सपोर्ट को कोई भी स्टॉक डेली चार्ट या वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेक कर देता है, तो जो भी लोगों ने उसको बाई किया होता है वो सारे लोग एक बार निकल जाते हैं। एंड करेक्शन के बाद जिस स्पीड से दोस्तों टायर स्टॉक ने चाल पकड़ी है, इसका मतलब यहाँ से मैं यही निकाल रहा हूँ कि हो सकता है कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लोग टायर स्टॉक को पकड़ नहीं पाए होंगे। एंड जो भी लोगों ने टायर स्टॉक मतलब अनजाने में ही बाई कर लिए होंगे, वो 10%, 20%, 30% लेकर निकल चुके होंगे। तो साइकोलॉजिकली दोस्तों हम समझे तो बहुत सारे लोगों को निकाल कर आए हैं। जो भी लोगों ने बाई किया होगा वो सारे लोग डर के मारे कि भाई ये कहीं वापस नीचे ना आ जाए, उसकी वजह से प्रॉफिट भी बुक कर चुके होंगे। एंड जब हम दोस्तों इस टायर स्टॉक के मंथली चार्ट को एनालाइज करते हैं तो मंथली चार्ट दोस्तों यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो सबसे पहले हिस्ट्री की दोस्तों हम बात करें कि जब इसने ब्रेकआउट के बाद मल्टी बैगर रिटर्न दिया था वो साल कौन सा था, उस वक्त पैटर्न कैसा बना था, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आते हैं मतलब वर्तमान के पैटर्न में, यानी कि पिछले ऑलमोस्ट 5-6 सालों से ये टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन कर रहा है, उसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों पिछली वाली हिस्ट्री को एक बार समझ लेते हैं। तो 2007 में दोस्तों ये स्टॉक मतलब ऑलमोस्ट हुआ करता था 300 रुपये के आसपास। फिर 300 वाला स्टॉक 2008 की करेक्शन में 30 रुपये तक आ गया। फिर यहाँ पर इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, ये हम मंथली चार्ट पे देख रहे हैं दोस्तों। एंड इस कप एंड हैंडल पैटर्न को बनने में ऑलमोस्ट दोस्तों 5.5-6 साल लग गए। एंड जैसे ही इसने
200 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद 300 के ऊपर ब्रेकआउट दिया। ये स्टॉक दोस्तों 2017 आते आते ऑलमोस्ट 2000 रुपये तक पहुंच जाता है अपने, यानी कि अपने बॉटम लेवल से 70 टाइम्स, बॉटम लेवल से 70 गुना। लेकिन बॉटम को हम यहाँ से कंसिडर करके नहीं चलेंगे, ब्रेकआउट से भी इस रिटर्न को कैलकुलेट करें तो ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक ने 3 साल के अंदर 10 गुना रिटर्न दिया था। फिर जैसा कि दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि कोई भी स्टॉक जब मल्टी बैगर रिटर्न दे देता है फिर उसको टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। एंड ये एक आसान चार्ट है, ये एक सिंपल चार्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हो कि एक स्टॉक बड़ी चाल ले चुका है, बड़ी चाल के बाद ये ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पर एक रेंज भी बना चुका है, एक डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हमें चार्ट पर बनती हुई नजर आ रही है। एंड ये वाले पैटर्न को भी हम देखें तो कहीं ना कहीं इसको भी हम यहाँ से एक छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न मान सकते हैं। अब इसका ब्रेकआउट लेवल होगा दोस्तों 1900 रुपये, 1900 रुपये के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं आई है, लेकिन इस रेंज का ब्रेकआउट इसने पिछले हफ्ते ही दे दिया था जिसका ब्रेकआउट लेवल था 70-50 रुपीज़। तो 1750 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम भी हमें मंथली चार्ट के ऊपर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसको किसी भी करेक्शन में दोस्तों यहाँ से बाय करने की सलाह होगी, जितना आप चाहो उतना यहाँ से हर करेक्शन में इसको बाय करके चल सकते हो। एंड मेरा ये मानना है कि जैसे ही इसने 2000 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, आने वाले 2 साल के अंदर या तो 2 साल से थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हम टाइम को कैलकुलेट करें तो मिनिमम 1.5 से 2.25 साल एंड मैक्सिमम 2.5 साल के अंदर ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद 10,000 रुपये के लेवल हमें दिखा देना चाहिए। अभी 1600 रुपये के आसपास चल रहा है, अगर करेक्शन आती है तो ये नाम बता दूं दोस्तों, मैं नाम भूल गया, इस स्टॉक का नाम है सीएट टायर्स, जो कि काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, बहुत स्पीड से ऊपर नीचे होता है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अभी जो मार्केट में करेक्शन की शुरुआत हुई है, अगर ये करेक्शन यहाँ से आगे बढ़ती है, मार्केट और गिरावट दिखाती है, तो ये तो मान के चलो कि जो भी लोगों ने टायर स्टॉक को बाय किया होगा, जो भी लोगों ने टायर स्टॉक में पोजीशन बनाई होगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसने फ्यूचर्स में लॉन्ग किया होगा, तो वो लोग डर जाएंगे। अगर मार्केट गिरी तो ये सारे लोग डर जाएंगे जिसने फ्यूचर में पोजीशन बनाई है, जो स्विंग ट्रेडर्स है। क्या है कि उसके टारगेट छोटे होते हैं, उसके स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस खाने सीएट टायर्स एक बार अगर मार्केट गिरी तो नीचे की तरफ चक्कर लगाने ज़रूर आएगा। अब वो कहाँ तक आ सकता है इसके अंदाजे कोई यहाँ से नहीं लगा सकता। तो बेटर यही है कि यहाँ से जितना भी गिरे, मतलब 7-8% जब ये गिर जाए तो फिर उसके बाद हम इसको बाइंग करने की शुरुआत कर सकते हैं। इसको हमें टाइटली होल्ड करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, इसको टाइम देना है, हर करेक्शन में इसको बाय करना है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, पहले भी दोस्तों ये साबित कर चुका है कि हाँ भाई मैं एक मल्टी बैगर हूँ। अब ये वापस मंथली चार्ट के ऊपर एक खूबसूरत पैटर्न, जिसको मल्टी बॉटम या तो एक रेंज भी बनाई, एक छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न भी हमें मंथली चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे तो ये स्टॉक दोस्तों बहुत सारे पैरामीटर्स पर, काफ़ी सारे पहलुओं पर इसको जांचा जाए तो मुझे तो ये मल्टी बैगर कैंडिडेट यहाँ से लग रहा है। अब होता या नहीं होता ये हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, लेकिन हिस्ट्री यही कहती है कि ऐसे चार्ट जब भी ब्रेकआउट देते हैं तो वो आने वाले सालों में मल्टी बैगर रिटर्न ज़रूर देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है मार्केट के बारे में, तो हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमें कमेंट में क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।